हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं कनिष्का स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये कौन सा टॉपिक है? हाँ, ये टॉपिक है जिसका नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। उसे ही हम सीखेंगे। देखो, आप भी कोई भी जब भी कोई टॉपिक सीखते हो तो पहला सवाल हमारा ये होता है कि हम उसे सीख क्यों रहे हैं। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, उससे हम सीख क्यों रहे हैं, वाई, क्यों सीखे हम इसे। देखो, तो कहने के लिए क्या है कि जब डूअर हमारा अननोन हो तब हमें इनकी जरूरत पड़ती है, डूअर अंडरस्टूड हो तब इनकी जरूरत पड़ती है। अब डूअर क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखो, डूअर होता है काम को करने वाला, जो कार्य को कर रहा होता है ना, उससे हम डूअर कहते हैं। जब वो अननोन हो, मतलब हम नहीं जानते हो कि वो कौन है, तब हमें पैसिव वॉइस की जरूरत पड़ती है। जब पता हो कि हाँ भाई ये हो सकता है, जब हमें पैसिव वॉइस की जरूरत पड़ती है। जब हमारे लिए रिसीवर इंपॉर्टेंट हो, रिसीवर होता है डूअर काम किस पर कर रहा है, मतलब कि जो काम हो रहा है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, उसे हम रिसीवर कहते हैं। ठीक है, जब वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तब भी हमें पैसिव वॉइस की जरूरत पड़ती है। और जब हमारे लिए एक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तब भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है, पैसिव वॉइस की जरूरत पड़ती है। अब कहने के लिए तो भाई ये सब कुछ है, इनके मतलब इनके कारण हमें पैसिव वॉइस लाना पड़ा, पैसिव वॉइस की नई फॉर्मेशन करनी पड़ी ओनली इनके कारण। बट क्यों? देखो, अब उसे हम एक दो कहानी से समझते हैं। एक कहानी से समझते हैं कि हमें एक्टिव और पैसिव वॉइस की जरूरत क्यों पड़ी है। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पर क्या है, एक चिंटू नाम का लड़का है, उसने स्कूल में पिंटू को पीट दिया। अब पिंटू की बहन वहीं खड़ी थी, मिनी ने ये बात घर पर जाकर बताई। उसने ओनली इतना बताया कि पिंटू स्कूल में पिटा। माँ ने पूछा था पिंटू से, पिंटू बेटा क्या हुआ? अब पिंटू तो चुपचाप बैठा था। अब वहां पर जब पिंटू पिटा था, तीसरा और इंसान था। कौन था? पिंटू की बहन मिनी, वो सब कुछ देख रही थी। उसने कहा कि माँ, पिंटू स्कूल में पिटा, किसने पीटा? डूअर कौन है, कार्य को करने वाला कौन है? मिनी के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं था, मिनी के लिए ओनली रिसीवर, उसका प्रभाव किस पर पड़ा है ये इंपॉर्टेंट था। कि पिंटू स्कूल में पिटा है तो उसके लिए रिसीवर इंपॉर्टेंट हो। जो भी मैंने अब ये लाइन लिखी थी ना, डूअर अननोन हो, रिसीवर इंपॉर्टेंट हो, तो वो मैं अब आपको इस एग्जांपल से समझा रही हूँ। तो इन्हें इस सेंटेंस को कैसे बनाए? अब भाई खुद तो पिटा नहीं है, किसी ने पिटा ही होगा, तो इन्हीं सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें पैसिव वॉइस की जरूरत पड़ी। एक पैसिव वॉइस की फॉर्मेशन हुई और वो क्या है, पिंटू वॉज बिटन अप इन स्कूल। ठीक है, ये होता है हमारा पैसिव वॉइस। ठीक है, कैसे बना वो हम सीख लेंगे। अब अगला क्या है, बस दुर्घटना में 10 लोग मारे गए। एक न्यूज एंकर को कहना था कि बस दुर्घटना में 10 लोग मारे गए। अब वो इस भाई खुद तो मरे नहीं है, मारे गए हैं, तो फिर यहाँ पर जो डूअर है वो अननोन है, हमें नहीं पता डूअर कौन है, डूअर हमारा अननोन है। तो अब न्यूज एंकर को भाई कोई ऐसी चीज लाओ ना जिसे हम इनको बना सके, तो इसलिए हम लाए पैसिव वॉइस को। तो इसे हम कहेंगे 10 पीपल वर किल्ड इन बस एक्सीडेंट। ओके, मेरी साइकिल चोरी हो गई। मैंने यहाँ लिखा मेरी साइकिल चोरी हो गई, मतलब कि कोई भी लड़का है पिंटू, वो गया पुलिस ऑफिसर के पास, उसने कहा मेरी साइकिल चोरी हो गई। तो ऐसे थोड़ी कहा हमारी साइकिल स्टोल, भाई खुद तो चोरी हुई नहीं है, किसी ने चोरी की। मतलब कि उसने कहा, देखो मिंटू गया पुलिस ऑफिसर के पास, मेरी साइकिल चोरी हो गई, उसने कहा माई साइकिल स्टोल। अब पुलिस ऑफिसर ने कहा भाई खुद तो चोरी हुई नहीं होगी, किसी ने चोरी की गई है। तो यहाँ पर उसके लिए भाई चोरी किसने की है, डूअर कौन है वो नहीं पता, उसके लिए बस उसका एक्शन इंपॉर्टेंट है कि मेरी साइकिल चोरी हुई है। तो वो कहेगा माई साइकिल वॉज स्टोलन। भाई मिंटू को, चिंटू को, न्यूज एंकर को जरूरत पड़ गई पैसिव वॉइस की, एक्टिव पैसिव वॉइस की, तो आपको क्यों नहीं पड़ेगी। इसलिए हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को पढ़ते हैं। और अब एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होता है उसे देखते हैं। एक्टिव और पैसिव वॉइस होता क्या है? देखो, मैंने कहा कि राम ने पत्र लिखा, मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि राम ने पत्र लिखा। अब यहाँ पर जो राम ने पत्र लिखा, राम राइट्स अ लेटर। मैंने यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल लिया है, राम ने पत्र लिखा। मैं यहाँ क्या कहूँगी कि राम राइट्स अ लेटर। अब यहाँ पर राम ने पत्र लिखा, भाई सही बात है, हमारी जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई है ना। तो यहाँ पर जो करता है, जो हमारा सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आई, तो इसे तो हम कहेंगे एक्टिव वॉइस। ठीक है, अब मैंने कहा देखो राम द्वारा पत्र
लिखा गया, राम द्वारा पत्र लिखा गया, फिर पत्र लिखा गया राम द्वारा। तो यहाँ पर देखो राम द्वारा पत्र लिखा गया, दोनों का अर्थ तो एक ही है, राम ने पत्र लिखा, राम द्वारा पत्र लिखा गया। तो इसे बनाने के लिए हम लिखेंगे अ लेटर इज रिटन बाय राम। ठीक है, तो ये हमारा पैसिव वॉइस है। ठीक है भाई, यहाँ पर ये हमारा जो हमारा ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस के अंदर, ये हमने सब्जेक्ट बना दिया, तो हमारी जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई है ना। तो बस अंतर इतना होता है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है और पैसिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। अब पैसिव वॉइस को पहचानेंगे कैसे कि पैसिव वॉइस है, उसे और सीख लेते हैं। दोस्तों, अगर हमें पहचानना हो कि पैसिव वॉइस कहीं भी अगर पैसिव वॉइस में है कोई सेंटेंस, पहचानेंगे कैसे? तो उसको पहचानने के लिए है कि बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बी की फॉर्म होती है, आप वर्ब के अंदर फॉर्म से याद करते हो ना, जैसे कि गो और राइट, ऐसा आप याद करते हो। तो एक बी की फॉर्म होती है, बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, सेकेंड होती है वॉज वर, थर्ड होती है बीन और फोर्थ होती है बीइंग। ये आप याद नहीं करते पर इसे समझ लेना, पूरे एक्टिव पैसिव वॉइस के अंदर ये जरूरी है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इज एम आर, सेकेंड फॉर्म वॉज वर, थर्ड फॉर्म होती है हमारी बीन और फोर्थ फॉर्म होती है बीइंग। ठीक है, और अगर इसके बाद कोई भी आ जाए और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आप पहचान लेना वो क्या है, पैसिव वॉइस है। ठीक है, मतलब वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। बी प्लस में थर्ड फॉर्म नहीं होगा, यानी कि वो बी शब्द नहीं लिखा होगा, यहाँ पर ऐसे आपको पाएगा। ठीक है, या फिर बीन पाएगा, बीन के बाद थर्ड फॉर्म, वॉज के बाद थर्ड फॉर्म पा जाएगी, आर के बाद थर्ड फॉर्म पा जाएगी, तो आर भी तो हमारी बी की फॉर्म ही है, तो ऐसा आप पहचान लोगे। अब कुछ सेंटेंसेस में देखते हैं कि वो पैसिव वॉइस है या नहीं है, वो हम पहचानते हैं। दोस्तों, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है चिल्ड्रन वर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। इसके अंदर हमें मतलब कि देखना है कि ये पैसिव वॉइस है या नहीं है। देखो, वर हमारी बी की फॉर्म है, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं बी प्लस में सेपरेटेड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है और बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म किसका फॉर्मेशन करती है? पैसिव वॉइस का, तो ये हमारा पैसिव वॉइस है। ओके, सेकंड है द डिटेक्टिव डिस्कवर्ड द बॉम्ब। अब यहाँ पर डिस्कवर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, ये सेकंड फॉर्म है, कोई नहीं, आगे तो वो नहीं है ना कोई बी की फॉर्म, ये तो हमारा सब्जेक्ट है, बी की फॉर्म तो है नहीं, तो ये हमारा पैसिव वॉइस नहीं है। ठीक है, थर्ड है द वाउंडेड मैन वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय सम बॉयज। अब बीइंग देखो बी की फॉर्म है, प्लस में हेल्प्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये भी हमारा क्या है? पैसिव वॉइस है। ये भी हमारी बी की फॉर्म है, कोई नहीं, आ सकते हैं दो बी की फॉर्म, बट यहाँ पर देखो बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का फॉर्मेशन तो है ना, तो ये हमारी क्या है? पैसिव वॉइस है। फोर्थ है द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। अब यहाँ पर देखो बीन क्या है? बी की फॉर्म, और फिर कंप्लीटेड क्या है? हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमारी क्या है? पैसिव वॉइस है। दे डू नॉट एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड। अब इसके अंदर तो कई वर्ब की थर्ड फॉर्म ही नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस के अंदर बहुत जरूरी है ही नहीं, तो हमारा पैसिव वॉइस भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज की हमारी वीडियो ओनली इतनी थी। इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि हमें एक्टिव और पैसिव वॉइस की जरूरत क्यों है, एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होते हैं, और पैसिव वॉइस को हम कैसे पहचानेंगे किसी सेंटेंस के अंदर, उसकी आइडेंटिफिकेशन, और एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते कैसे, वो हम इससे अगली वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।